मकर राशि, समय कभी भी आप लोगों के लिए इतना बुरा नहीं होता, लेकिन आपकी ही राशि के स्वामी शनि आपके जीवन में कई तरह के रोड़े लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और करे भी क्यों ना। शनि का तो काम ही है कि वो हमारे जीवन में डिलेस को लेकर आए और कई बार कुछ डिनाल्स को भी लेकर आए। अब हम इसकी वजह से परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि शनि इस तरह की चीजें हमें परेशान करने के लिए नहीं कर रहे होते। वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें सही रास्ता दिखा सके, ताकि हमारा जो लाइफ पर्पस है, हमारे जो गोल्स हैं, उनके साथ अलाइन करने में हमें मदद कर सके। और ऐसे में अगर हम किसी भी ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारी नहीं है, ना जिसको हमारे नहीं होना चाहिए, शनि आकर हमें उस वजह से बड़ा परेशान कर देते हैं। आखिर में हमें समझ में ही नहीं आता कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों पहुंच रहे हैं, कहीं कुछ चीज हमें मिल रही है तो क्यों मिल रही है। तो इन सारी बातों का जो समझना समझाना है, वो उसी में अक्सर मकर राशि की पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये समय अच्छा क्यों है। मकर राशि वालों के लिए उनकी कुंडली के 10वें घर में गुरु एग्जॉल्टेड हैं, यानी कि उच्च के हैं। अब आप जानते ही हैं कि यूजुअली मकर राशि वालों को गुरु से इतने बेनिफिट अक्सर मिल नहीं पाते हैं, थैंक्स टू शनि। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहां पर आप अपने लिए गुरु के बेनिफिट्स को ज्यादा आसानी से ले सकते हो, ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। गुरु इस समय आपकी पूरी पूरी मदद भी करेंगे और उसके साथ साथ ही आपको आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते भी निकाल के देंगे। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपना चरित्र जितना हो सके बड़ा करना होगा। जिसका चरित्र जितना बड़ा होता है, उसके पास मौके भी उतने ही बड़े आते हैं और आगे चलकर वो व्यक्ति उन मौकों को भुनाकर अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा चरित्र छोटा पड़ जाता है तो फिर हमको किसी का भी जगह दे दी जाए, फिर हमको किसी के रास्ते पर भी आगे बढ़ा दिया जाए, फिर हमको कोई भी मौके दे दिए जाए, आखिरकार हम उन मौकों को खराब कर ही देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मौका तो सही होता है, व्यक्ति भी सही होता है, लेकिन अब तक उसका चरित्र पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता और यही वजह है कि ये व्यक्ति चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी वजह से हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशंस बहुत होती हैं। तो मकर राशि और मकर लग्न दोनों ही लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है कि सबसे पहले वो अपने चरित्र के ऊपर ध्यान दें। और इस चरित्र का सबसे बड़ा अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप ये जानेंगे कि आखिर दूसरे लोग आपके विषय में सोचते क्या हैं। क्योंकि इवेंचुअली ये बहुत मैटर करता है कि समाज के अंदर हमारी किस तरह की रेपुटेशन है। अगर आप मकर राशि या लग्न के हैं तो सबसे पहले बिल्कुल न्यूट्रल होकर, यानी कि कोई आपसे अच्छा कह रहा है तो उसके भक्त नहीं हो जाना, कोई खराब कह रहा है तो उसके दुश्मन नहीं हो जाना। एक बार बिल्कुल न्यूट्रल रहकर आप सोचिए कि लोगों के मन में आखिर आपकी इमेज क्या है। वहीं से आपको सारे रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, वहीं से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सही है। लोग आपके बारे में जो इमेज बनाकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं सही है। तो अगर इमेज खराब भी हो तो आप कहेंगे कि अरे उसने तो मेरा नाम खराब कर दिया, मेरी इमेज खराब कर दी, आप सही कैसे बोल रही हैं। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपने रिजॉल्व नहीं किया, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी आपने जिम्मेदारी नहीं ली और उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन ऐसी बन गई है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के बारे में एक बात बोल दी जाए और उसी की वजह से बस पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, एक तरह की बात अक्सर बार बार बोली जाती है और लोग उसे अपनी आंखों से बार बार वेरीफाई करते हैं और तभी ये रेपुटेशन जो है वो बनती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। तो जब तक ये नहीं होता तब तक फिर आगे बढ़ पाना मुश्किल है। तो आप न्यूट्रल होकर ये देखिए कि भाई मेरी रेपुटेशन दुनिया में क्या बन रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और उनके बीच में मेरा एक जो इमेज है वो क्या है। जैसे ही आपको ये पता चला वैसे ही आप लोग डिसाइड कीजिए कि आखिर आप अपनी इमेज बनाना कैसा चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी इमेज किसी भद्र पुरुष या महिला की तरह बनाना चाहते हो जो कि अपने मोहल्ले में सबका ख्याल रखते हैं और तारक मेहता का रोल प्ले करते हैं, सबको गाइडेंस देंगे, सबका ख्याल रखेंगे। अगर ऐसा है तो फिर आपको वैसा बनना पड़ेगा और आपको धीमे धीमे करके अपनी रेपुटेशन को उस ओर मोड़ना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए आपको अपने छोटे से छोटे एक्शन को उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मैं आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप तो बहुत मेहनत करते हो।
हाँ, मेहनत करते हो, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत वही फलदायक होती है जो उस डायरेक्शन में की जाए जो डायरेक्शन आपका है। जो डायरेक्शन आपका नहीं होता, वहां पर अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठन ठन गोपाल, इवेंचुअली आपके लिए चीजें हो जाएंगी, तो ऐसे नहीं होने देना। आप लोगों को इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि अपना जो आगे आने वाला जीवन है उसमें आप किसी एक इमेज पर फिक्स हो जाइए कि मुझे अपनी इमेज ऐसी बनानी है, और उसी पर काम करते रहिए। दूसरों के ऊपर उसे थोपिए मत। बस यूं कहिए कि आई विश आई कुड वर्क ऑन दिस इमेज, एंड आई विश ये इमेज मेरी दुनिया के आगे बन जाती। नंबर 2, इस समय पर आपको अपनी ममता पर थोड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी। अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि मोह और ममता के चक्कर में हम उन लोगों को या उन विचारों को भी श्रेय देने लगते हैं जो कि हमारे अपने नहीं है, या जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हार्मफुल हैं। आपने भी ऐसा ही कुछ किया है। आपका मोह लोगों से और कई बार तो अपने ही बुरे विचारों से छूट नहीं पाता। कई बार बुरे विचार या दुख या पीड़ा, उसको हम इतना महसूस कर चुके होते हैं कि एक तरह से कंफर्ट हमें उसके साथ महसूस होने लगता है। वी गेट वेरी कंफर्टेबल विद फीलिंग पेन और विद फीलिंग हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। और फिर अंततः क्या होता है कि हम इतना मस्त रहते हैं अपने उस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में कि उसे छोड़ ही नहीं पाते। कोई बार बार हमें तंग करता है, पर हमें पता तो है कि कहाँ कितना तंग करेगा, बस इसीलिए हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आगे की दुनिया में जाने क्या हो जाए, जाने हमें क्या मिले। तो हम डर के कारण उस चीज को नहीं छोड़ते, उन लोगों को नहीं छोड़ते। तो इस समय पर आपको अपनी मोह ममता पर एक बार फिर से काम करने की जरूरत है, और जानने की जरूरत है कि क्या वाकई मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ लोगों के लिए, वो सही है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और आपको अपना हाथ रोक कर चलने की जरूरत यहाँ पर जरूर महसूस होगी। फाइनली, आप लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप दूसरों को मेंटोर और गाइड कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैठ के ज्ञान देना है कि देखो, ईरान का भविष्य ऐसा है, उसका पास्ट ऐसा है, ग्वाटेमाला में ये हुआ था, वियतनाम में ये हुआ था। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं बांटना। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मेंटोरशिप की आवश्यकता है, अगर आप उसको गाइड कर सकते हो, उसका हाथ पकड़ सकते हो, उसे चीजें सिखा सकते हो, तो फिर आपको जरूर सिखानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता ज्यादा आएगी, और इसी शुभता के चलते आपको आगे चलकर कई सारे मौके भी मिलेंगे, और आपको पैसे कमाने का और जीवन में आगे बढ़ने का, नेटवर्क करने का कई सारे ऑप्शन इस तरह के आपके आगे खुलेंगे। लेकिन अगर आपके सामने मेंटोरशिप की अपॉर्चुनिटी आती है और आप उसे ठुकरा देते हैं, इन दैट केस आपको डेफिनेटली तकलीफ हो सकती है, और आपकी पब्लिक रेपुटेशन पर भी बन सकती है। इसीलिए if somebody comes to you, go ahead and take them under your wing। हालांकि मेंटोरशिप का मतलब ये नहीं होता कि ममता में किसी के आप पेरेंट ही बन जाए। मेंटोरशिप का मतलब होता है धीमे धीमे जेंटली उन्हें एक डिजायर्ड आउटकम की तरफ गाइड करना। ये काम आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो। अपने ऊपर भरोसा बना के रखो, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर आकर तो नहीं अटक जाती। जुपिटर यानी कि गुरु आपकी कुंडली के 10वें घर में उच्च चुके होंगे तो हंस महापुरुष योग बनाएंगे, और ऐसा करने की वजह से आपके जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, पैसा कमाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ ही अगर आप अपनी पुरानी किसी बीमारी पर काम करना चाहते थे, कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। मेरी मानो तो सबसे पहले जाकर एक फुल बॉडी चेकअप करा लो। आपको कौन से विटामिन की कमी है, कोई हार्मोन्स में कोई इशू तो नहीं है, ऐसा आप चेकअप करा लीजिए। और चेकअप कराने के बाद जहां पर भी आपको समस्या लगती है उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसे करके आपको लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं आएंगे। दैट्स नॉट ऑल। इस समय पर अपनी मातृभाषा, अपने लोग, अपने संगी साथी, अपना बचपन, इनकी तरफ ध्यान बहुत ज्यादा जाएगा। तो उनके बारे में जरूर सोचिएगा, और अपनी मातृभाषा को हमेशा अपने पास लगा कर रखिएगा। तो अगर आप मैथिल हैं तो मैथिली को बोलिए, अगर आप लोग स्वाहिली बोलते हैं तो स्वाहिली बोलिए, जैसा भी है आपकी जो भी मातृभाषा है, उस मातृभाषा के गीत, उसका संगीत जरूर सुनने की कोशिश करना, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, तो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक जो है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर एनीबडी टू स्टार्ट। आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मन में शांति बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए, सुख अपने आप को देने के लिए समय बहुत अच्छा है, इसे गंवाना नहीं। दूसरों को मेंटोर जरूर करना,
जो चीजें काम की नहीं रही उनको छोड़ जरूर देना, और इतना याद रखना कि रोना नहीं है, समय अच्छा है, अच्छे समय को शुभता के साथ इस्तेमाल करना है। याद रखिए आप लोग शनि की राशि हैं, इस वजह से डर आपके मन में स्वाभाविक तौर पर दूसरों से ज्यादा होता है, लेकिन ये भविष्य का डर भी होता है और साथ साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो भी होता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हम दूसरों की तरह चीजें नहीं कर पाते और घबराते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ। एंड एट द सेम टाइम जब दूसरे कोई रिस्क ले रहे होते हैं, कुछ नया काम कर रहे होते हैं, हम उससे भी घबराते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यार ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। एंड इवेंचुअली ये हमें एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां पर ना उगलते बनता है और ना निगलते बनता है, तो कहानी हमारी खराब हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना। जुपिटर यानी कि गुरु आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने मन में पॉजिटिव विचारों को भर सके। इसलिए याद कीजिए अपने बचपन की सबसे अच्छी मेमोरीज, आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, आप खुद से कितने खुश हैं, जरा अपने आप से पूछिए, और अपने मन में जितने भी विचार है ना, अच्छे बुरे कैसे भी, उन्हें जरा खाली कर दीजिए, इस बाल्टी को उड़ेल दीजिए इसका जो पानी है, और एक बार फिर से उसको भरने की कोशिश कीजिए। एंड इस बार focus more on the right and positive kind of things. I'm sure you do well. Bye. Take care.